हेलो विद्यार्थियों, आपका श्री विश्वकर्मा प्रभु कोचिंग में स्वागत है ना। आज पढ़ेंगे आप कक्षा 10 का अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं तीन बंद आकृतियों से, तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो किस तरीके से हम त्रिभुज, तो त्रिभुज आप कहेंगे तीन भुजाओं से बंद आकृति को पूछा जाता है कक्षा 6 में, तो आता है जैसे कि त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं जिसमें तीन भुजाओं से बंद आकृति, यदि बंद नहीं है तो वो त्रिभुज नहीं है। जैसे हम कहेंगे क्या बताओ जी त्रिभुज है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुला दिखाई दे रहा। जब तक पूरा बंद नहीं होगा जब तक त्रिभुज नहीं बनेगा। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं आप? त्रिभुज कहते हैं। अब मैंने कुछ यहाँ पे नियम लिखे हैं, तो कक्षा 9 में थे आपके अलग सर्वांग समता के नियम। अब 10 में क्या थोड़ा हटके है, तो आप देखें तो समरूप, सीधे बात पहले समरूप देखो आप, समरूप है क्या? समरूप किसे कहेंगे हम? समरूप का मतलब समान रूप, जिसका रूप क्या है? समान है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी आप फोटो देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा है सर सेम पढ़ा है सामने सामने, तो आप मेरा रूप देख रहे हो। वहां पे मोबाइल पे आप मेरा रूप देख रहे हो, मैं यहाँ पे सर अपना दिख रहा, वो क्या मेरा रूप है, वो क्या है? समान रूप है। तो समरूप का मतलब ऐसी दो आकृतियां, कैसी आकृतियां? दो आकृतियां, कैसे दो आकृति में तुलना की जाएगी? तो ऐसी दो आकृतियां जिनके रूप समान हो लेकिन माप समान ना हो। माप समान नहीं हो सकती, लंबाई चौड़ाई नहीं हो सकती उसकी समान, केवल क्या होंगी? रूप भर समान होगा, तो समरूप आकृतियां कहलाती है, वो कहलाएंगी समरूप आकृति। आपका 2 नंबर में आता है जी वो आ चुके पहले कि समरूप आकृति की परिभाषा लिखिए। तो कैसे लिखोगे? ऐसी दो आकृतियां जिनके रूप समान हो लेकिन माप समान ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। आता है मैथ में। सर्वांग सम क्या है? सर्वांग सम का मतलब मैंने यहाँ लिखा है कि सभी अंग समान, जिसके क्या है? सभी अंग समान है। अगर कोण है तो कोण बराबर, भुजा है तो भुजा बराबर है। और जैसे ऐसी दो आकृतियां जिनके रूप क्या है? रूप तथा माप समान, मतलब रूप भी समान चाहिए और माप भी समान चाहिए, तो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं, वो कहलाती हैं सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। ऐसी दो आकृतियां जिनके रूप तथा माप समान हो, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। अब इसके बाद हम कैसे कहेंगे कि समरूप कोई है? बिल्कुल पेपर में आने वाले हैं कसौटी, समरूपता के नियम लिखिए, आएगा पेपर में, तुम देखना ना, तुम भैया जब नियम आने हैं जो, तो सोचिए किसी बार लिखो, जो आने हैं पेपर में। समरूपता के नियम क्या है? तो उनके सभी संगत, कितने? सभी, एकाध नहीं, सभी, उनके सभी संगत कोण बराबर हो। कैसे हो? सभी संगत कोण क्या हो? बराबर होना चाहिए। उनकी सभी संगत भुजा एक ही अनुपात, अनुपात को बोलते हैं समानुपात, अनुपात का ही नाम दूसरा क्या है? अगर समानुपात लिखा तो क्या मतलब है? अनुपात। तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपात में हो। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आपके आए हैं कैसे विकल्प आए हैं। पहला विकल्प यहां दिखा प्रश्नावली 6.1 में, आप देखिए कैमरे में, पहला विकल्प दिखाई दे रहा होगा तुम्हें कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला लिखा सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो वृत्त कैसे होते हैं? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आकार में, तो किसे दिखेगा ना, तो क्या होगा? आपका समरूप होगा, ना कि सर्वांग सम। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है? समरूप है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या दिया जा रहा भैया कि सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं? समरूप हो, सर्वांग सम। तो वर्ग तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब में 4 भुजाएं होती हैं, एक साथ दिखाई देता है, तो वो समरूप है, इसमें समरूप बनना है। और तीसरे में सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो त्रिभुज तो चाहे देखो समरूप होते हैं, तो कौन होता है? समबाहु, समबाहु माने जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। और चौथा क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर। देखो ये आ गया ना, उनके सभी संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और क्या हो? उनकी संगत भुजाएं कैसे? समानुपात में हो। देखो यहाँ लिखे मैंने जी, इसमें ये भरना था। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति कौन है? चूड़ियां हो सकती हैं और रोटियां। और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है वो कौन हो सकती? खिड़की, दरवाजा हो सकता ना। और क्या हो सकती? 2 उदाहरण बताने आपको, कोई सा भी, पेन और पेंसिल,
रूप समान नहीं है ना उनका, तो ये कहलाएंगे क्या, समरूप आकृति नहीं है। तो समरूप क्या, रोटी हो सकती समरूप, ठीक है, और क्या है, चूड़ियां, सिक्के, ये क्या है, समरूप होते हैं। आगे समझ में। अब लगाने वाले हैं अपन ये सवाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई आपको, एस पी आर क्यू, अपनी बुक्स में देखिए आप, क्या लिखा हुआ अगला, डी सी बी ए, लिखा ना, डी ए बी सी। इस आकृति को बताना कि समरूप है या नहीं है, यदि हैं तो फिर क्यों है, देखना है अपन को। लगा रहे सवाल। तो जी आपका तीसरा सवाल है, किस तरीके से लगाएंगे। इसमें आपको तुलना करना, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। एक चतुर्भुज आपको दिया रहा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस दिया जा रहा, एक आपको दिया ए बी सी टी। तो बताना ये वाला चतुर्भुज इस चतुर्भुज के क्या है, समरूप है या नहीं है। तो समरूपता के कुछ नियम बताए थे मैंने, क्या बताए थे आपको कि संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपात में हो। तो सीधा बात है, हम इसी को देखेंगे, सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा इस तरीके से आपका सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे P Q R और S, यहाँ पे लिखा 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिखा है 1.5 सेंटीमीटर। अब अगला क्या लिखा है, इस तरीके का आयत बाग बना हुआ है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे भी 90। यहाँ पे जब ऐसा दिखाई दे आपको लंबवत, इसका मतलब होता है 90 अंश का है। यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है। तो यहाँ पे लिखा 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो हम पता है कि समरूपता के कुछ नियम होते हैं। समरूपता, समरूपता कब होती है, जब उन्हें क्या हो, संगत, संगत, संगत कोण कैसे हो बेटा, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। तो बता बेटा, कोण P क्या इक्वल है कोण A के, कोण P क्या इक्वल है के। तो यहाँ तो वो सीधा जा रहा, देखो लाइन यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या है, वो टेढ़ी है, देखो अच्छे से। तो क्या ये बराबर है क्या, तो कोण A नॉट इक्वल। और देखो आप, कोण Q क्या इक्वल है आपके कोण B के, नो। इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं आगे कि आपका कोण R किसके बराबर नहीं है, कोण C के बराबर नहीं है, और कोण S भी किसके बराबर नहीं है, D के। मतलब संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण मतलब इसका संगत जी होगा, इसका संगत जी होगा, तो संगत कोण बराबर नहीं है। दूसरा देखा आपने, दूसरा पॉइंट क्या होता है, संगत भुजाएं, सभी संगत भुजाएं कैसी होती बेटा, संगत भुजाएं समानुपात, समानुपात में हो। तो देख रहे भैया, तो इसका मतलब है कि पी क्यू के बटे में आएगा ए बी बराबर, फिर क्या आएगा बेटा आपका, और आपका क्यू आर के बटे में आएगा आपका बी सी। वो आपका जो यहाँ है आर एस, आर एस के बटे में आएगा आपका सी डी। हमने लिया पी क्यू तो यहाँ आएगा ए बी, अगर हमने लिया क्यू आर तो आप लेंगे बी सी, लिखा ना हमने इसी प्रकार। अगली हमने आर एस तो आप क्या लिखा इसमें सी डी। अब ले रहे हैं हम कौन सा, एस पी, नीचे आएगा डी ए। क्रम से देखा जाता है इसका नियम, गणित का नियम होता है, क्रम बोले आपको सवाल गलत। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे पी क्यू का मान कितना बेटा, 1.5, कितना है, तो यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे भी 1.5 है, 1.5/3 यानी 1.5, यहाँ पे 1.5 बटे में कितने बेटा 3, 1, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे भी 3। तो भैया एक किसी आ रहा है ना सब मान, तो संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपात में है। तो यहाँ लिख सकते कि अतः हमें चला पता, अतः संगत कोण, संगत कोण बराबर, बराबर नहीं है, लेकिन लेकिन संगत भुजाएं
समानुपात में हैं, इसलिए दोनों चतुर्भुज, क्या बेटा, दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्या नहीं बेटा, रूप समान नहीं है। क्यों, कोण नहीं है इसके समान। दोनों चीजें ही होना चाहिए बराबर, संगत कोण बराबर हो जाएगी और भुजाएं कैसी हो जाएगी, समानुपात में। यदि ऐसा नहीं है, कोई दोनों ही नियम शायद लागू होना चाहिए, दोनों शर्तें। अगर जे ना होता और जे होता तो भी समरूप नहीं होता। तो ये सवाल जे 100% आना, आपका 100% लिख लो आप। इस प्रकार का सवाल आपका पेपर में आना ही आना है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी बच्चों तक वीडियो को भेजें ताकि हर बच्चा घर बैठे सवाल पढ़ सकेंगे।